एक लड़की जिसने अपने ऑफिस से सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी, तब उसे शायद ये नहीं पता था कि ये छुट्टी का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। 22 साल की स्नेहा श्रीवास्तव बिहार से नोएडा नौकरी करने के लिए आई थी। सेक्टर 62 की एक बीपीओ कंपनी में काम करती थी। छुट्टी नहीं मिल रही थी। फिर उसने अपने ऑफिस में कहा कि मेरी तबीयत खराब है और छुट्टी ली और अपने पीजी के कमरे में रुकने का फैसला किया। लेकिन बुधवार की सुबह जिस पीजी के कमरे को उसने आराम की जगह समझा, वो कमरा उसकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन गया। करीब 11 बजे नोएडा के सेक्टर 66 के ममूरा इलाके में एक 4 मंजिला पीजी बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो रहा था। शुरुआती जांच के मुताबिक चार्जिंग के दौरान बैटरी में धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड्स में आग ने पार्किंग में खड़ी दूसरी बाइकों को अपनी चपेट में लिया। देखते ही देखते 30 से 40 वाहन जलने लगे और जहरीला धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। आग से ज्यादा खतरनाक था धुआं, क्योंकि आग से तो शायद इंसान फिर भी बचने की कोशिश कर रहे, लेकिन धुएं से बचने का मौका भी नहीं मिलता। वो कुछ ही सेकंड्स में इंसान का जीवन लील लेता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कुछ लोग किसी तरह से बाहर निकल आए, लेकिन ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग अपने ही कमरों के अंदर कैद हो गए। कोई खिड़की से मदद मांग रहा था, कोई छत पर भाग रहा था, कोई अपने परिवार को आखिरी बार फोन कॉल करने में लगा हुआ था। इसी धुएं के बीच दम घुटने से स्नेहा श्रीवास्तव की मौत हो गई। दूसरी जान गई मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाले ऋषभ कुमार की। दोनों परिवार से दूर अपने सपनों के लिए नोएडा आए थे। शायद उनके घर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि नौकरी के लिए भेजे गए उनके बच्चे इस तरह से लौटेंगे। जब फायर ब्रिगेड मौके पर आई तो एक और सच्चाई सामने आई। संकरी गलियां थी, दोनों तरफ खड़े वाहन, अवैध तरीके से बनी इमारतें। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर थी, लेकिन वो बिल्डिंग तक पहुंच ही नहीं पाई। गाड़ियों को सड़क पर रोकना पड़ा, लंबी पाइप जोड़कर आग बुझानी पड़ी। आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे लग गए। लेकिन इसी अफरा तफरी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी आदेश का इंतजार नहीं किया। पास में बन रही एक इमारत पर काम कर रही गौरी, आसमा, रवि शाके और ठेकेदार सुबेद आलम ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने दोनों इमारतों के बीच सीढ़ी लगाई, लोहे की ग्रिल से रस्सी बांधी, महज 3 फीट चौड़े रास्ते से एक एक कर 50 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली। जरा सोचिए, अगर ये लोग वहां नहीं होते तो शायद आज मरने वालों की संख्या 2 नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा होती। इस हादसे ने एक और डरावनी तस्वीर दिखाई। जिस पीजी में दर्जनों लोग रहते थे, वहां आग बुझाने की बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं थे, ना फायर एक्सटिंग्विशर, ना इमरजेंसी एग्जिट, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था। एक गेट के पास जनरेटर रखा था, दूसरे गेट पर वाहन खड़े थे। यानी अगर आग लग जाए तो बाहर निकलने का रास्ता खुद मौत का जाल बन जाए, और हुआ भी वही। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये सिर्फ कोई हादसा था या फिर ये उस लापरवाही का नतीजा है जिसे हम हर दिन नजरअंदाज करते हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे शहरों में हजारों पीजी ऐसी संकरी गलियों में है जहां रोज सैकड़ों युवा रहते हैं, लेकिन कितनों के पास फायर एनओसी है, कितनों में इमरजेंसी एग्जिट है, कितनों में नियमित सुरक्षा जांच होती है? शायद इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। इस खबर को पढ़ते पढ़ते मुझे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भी याद आ गया। मैं भी कुछ साल पहले ऐसे ही एक पीजी में रहती थी। बड़ी बड़ी इमारतें और आलीशान सोसाइटियों के पीछे छिपी इन संकरी गलियों में बने पीजी बाहर से सिर्फ किराए के कमरे लगते हैं, लेकिन अंदर रहने वाले जानते हैं कि वहां जगह कितनी कम होती है, सामान कितना भरा होता है, अगर कोई हादसा हो जाए तो बाहर निकलना कितना मुश्किल हो सकता है। शायद इसीलिए ये खबर मेरे लिए सिर्फ एक न्यूज नहीं है, क्योंकि आज स्नेहा की जगह कोई भी हो सकता था, आप, मैं या फिर आपका कोई अपना। फिलहाल पुलिस ने पीजी संचालक को हिरासत में लिया है, जांच चल रही है, लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है। सवाल यह है, क्या इस हादसे के बाद भी देश भर के हजारों पीजी की सुरक्षा जांच होगी? क्या नियमों का पालन कराया जाएगा, या फिर अगली बार भी किसी स्नेहा की आखिरी छुट्टी उसकी आखिरी सांस वाला दिन बन जाएगी? सोचिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नोएडा की नहीं है, ये कहानी हर उस शहर की है जहां सपनों के साथ रहने आए लाखों युवाओं की सुरक्षा आज भी किस्मत के भरोसे है। और ये कोई पहली मौत नहीं, कोई पहला हादसा नहीं, कोई पहली त्रासदी नहीं। इस तरह की कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन शायद बिना मौत के तो इन घटनाओं या इन मामलों पर किसी का ध्यान जाता भी नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।